तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस का क्वेश्चन नंबर है मार्केटिंग स्कीम। ये है आपका एजुकेशनल कोड फोर्स अराउंड 97 का रेटेड फॉर डिवीजन 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया हुआ क्या है, करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। और आपके लिए क्वेश्चन मैं आसान बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप अभी तक यहाँ अप्लाई नहीं किए फुल टाइम हायरिंग के लिए और इंटर्नशिप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। फुल टाइम में आपको 20 LPA मिल जाएगा। इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड है 30 के मिनिमम इसमें मिल जाता है स्टाइपेंड। ठीक है, और अभी के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ही होगा। तो इंटर्नशिप है, और ये इंटर्नशिप ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड ईयर वाले के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई करना ना भूलें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। और इसका शायद जो रजिस्ट्रेशन है शायद आपका 31 को एक्सपायर कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करने का मौका 9 नवंबर तक रहेगा। तो अप्लाई जल्दी से जल्दी करिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि एक शॉपकीपर है, वो कुछ कैंस कैट कैट का जो फूड का कैंस है वो बेच रहा है। ठीक है, वो क्या किया है कि वो एक सेट बना दिया, कैंस का एक सेट बना दिया है, और उस सेट में ए नंबर ऑफ कैंस है। अगर कोई कस्टमर ये इसको खरीदेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कस्टमर लोग लालची होते हैं, वो डिस्काउंट चाहते हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई कस्टमर को 10 कैन चाहिए। ठीक है, और सेट है आपका मान लीजिए 3 का। तो उसे कैसे खरीदना पड़ेगा? 3 + 3 + 3, ये 9 कैन हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे होगा +1। तो यहाँ पे देखो भाई, ये 3 3 3 और 1 है, तो यहाँ पे इसे जो 3 सेट ले लेगा, और लास्ट वाला जो 1 है वो सिंगल ले लेगा। ठीक है, लेकिन कस्टमर जो लालची है, तो वो लालची कब दिखाएगा? देखो यहाँ पे अगर उसको फिर सेट लेता तो यहाँ पे उसे 2 लेना पड़ता है। ठीक है, 2 लेना पड़ता है, ये उसे रिक्वायर्ड था। अब मान लो यहाँ पे होता जैसे 11 था, तो उससे क्या क्या करना पड़ता? 3 + 3 + 3 + 2। तो यहाँ पे 2 ले ही लिया, तो वो सोचे कि एक एक्स्ट्रा लेके हम इसको एक और सेट बना दें, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि देखो भाई, तुम मान लो एक्स नंबर ऑफ कैन तुम्हें खरीदना है। ठीक है, तुम उसमें से वाई कैन खरीद लिए सेट की मदद से। तुम उसमें वाई कैन खरीद लिया सेट का मतलब जितना सेट में है, मतलब ए नंबर एक एक सेट में ए है, तो ए इंटू जितना भी आप जो मतलब 5 का सेट, 5 सेट लिए, तो उससे आप वाई वाई कैन खरीद लिए। ठीक है, आपको चाहिए टोटल एक्स कैन। अब मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़े हुए थे एक्स मॉड ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये जो अब अभी हमें कैन कितना, हमें एक्स चाहिए था, हमने वाई खरीद लिया सेट की मदद से, तो हमें और कितना बचा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, हमें और लेना है। तो अगर ये एक्स माइनस वाई कैन अगर आपका a/2 मतलब सेट का आधा कैन से ज़्यादा है या इक्वल है, मतलब तो जैसे मान लीजिए उसको अगर a/2 जो है, a/2 मतलब जो टोटल सेट है वो मान लीजिए 10 का, a/2 है 5। तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा, 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा, तब वो पूरा का पूरा सेट ले लेगा। अगर ये 5 से कम रहेगा तो वो जितना कैंसिल चाहिए उतना ही लेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 1 से लेकर 4 तक रहे, तब वो सेट नहीं लेगा। अगर 5 से लेकर 10 तक रहे, तब तो वो पूरा सेट ले लेगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब। तो जो हमें हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एल और आर दिया हुआ है। ठीक है, एल और आर क्या है? वो कस्टमर का डिमांड है, कस्टमर का डिमांड का रेंज। बहुत सारे कस्टमर है, तो सबका डिमांड का रेंज है। ठीक है, जो कस्टमर आएंगे उसका जो मिनिमम कैंस वो एल खरीदेंगे, या मैक्सिमम कैंस आर खरीदेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या हम जो कैन्स का सेट का जो वैल्यू है, मतलब जो कैन का सेट का है ए नंबर ऑफ कैन्स जो एक सेट में, उसको हम ए को ऐसे मॉडिफाई करके सेट कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर आए वो अगर उसे 10 चाहिए था तो वो ज़्यादा ही कैन ले। ठीक है, कम कैन मतलब जितना चाहिए, जितना उसे कैन चाहिए था उतना ना ले, जितना हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। तो यही है। तो जैसे एक एग्जाम्पल दें तो समझ जाएंगे। तो जैसे ये 3 और 4 है, तो ऐसे 3 और 4, अगर हम मान लीजिए कैन का वैल्यू जो है ए को अगर हम 5 सेट कर दें, तो उसे अगर वो 3 सिंगल लेगा कैन, तो उसे 3 सिंगल ले सकता है। लेकिन ये 3 सिंगल आपका a/2 से ज़्यादा है। ठीक है, a/2 आपका क्या हो जाएगा? a/2 जो है वो आपका, तो a/2 यहाँ पे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे हमें डबल वैल्यू लेना, तो ये फ्लोट वैल्यू तो 2.5 है। ठीक है, a/2। तो क्या ये अगर ये जो मिनिमम कोई कस्टमर आके कितना खरीदेगा? वो खरीदेगा 3। तो अगर हम 5 का सेट बना दें तो वो 5 ले लेगा, तो हो जाएगा 2.5 से वो ज़्यादा है तो वो जाके 5 ही लेगा, 3 नहीं लेगा। अगर सेम चीज़ यहाँ पे ये 4 में, अगर वो 4 खरीदना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो 4 खरीदना चाह रहा है तो 4 क्या 2.5 से ज़्यादा है? हाँ, तो वो जाके 4 नहीं खरीदेगा, वो 5 खरीद लेगा। ठीक है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस क्वेश्चन में अगर हम 5 ही रखेंगे तभी हमारा ये होगा। मान लीजिए अगर हम 6 भी रख दें, मान लीजिए अगर हम 6 भी रख दें, तो a/2 हो गया हमारा 3। तो अगर कोई बंदा 3 खरीदना है तो 3 नहीं खरीदेगा। यहाँ देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में इक्वल टू भी चलेगा। ठीक है, इक्वल टू भी चलेगा।
तो अ, तो क्योंकि ये 3 इक्वल है इसके, तो ये 3 नहीं खरीदेगा, ये 6 ही खरीदेगा, 4 का भी सेम चीज़ है ये। तो ये है, ठीक है? तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए एक आदमी है, उसे खरीदना है 5 और एक आदमी उसे खरीदना है 6। तो और दोनों का मतलब 5 कैम्स का रिमेनिंग है, 6 कैम्स का रिमेनिंग है, ठीक है? ये x माइनस वाई वाला वैल्यू है। और जो हमारा मान लीजिए सेट है, मान लीजिए जो सेट में जो कैन्स है A, तो अगर मान लीजिए अगर 5 वाला जो आदमी है, अगर वो 5 सिंगल कैन खरीदेगा, अगर वो सेट खरीद रहा है, तो 6 वाला आदमी ऑब्वियसली वो सेट ही खरीदेगा, क्योंकि इसका ये जो A/2 से अगर ये ज़्यादा है, तो ये भी मतलब ये तो कॉमन सेंस ना कि ये भी A/2 से ज़्यादा होगा। तो अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो एल वाला आदमी सबसे मतलब साइड वाला आदमी, ठीक है? सबसे साइड वाला आदमी अगर ये एक एक्स्ट्रा कैन खरीद ले, तो ये वाला इधर वाला आदमी जो है ये भी खरीदेगा ही, ठीक है? तो एल को खरीदवाने के लिए, तो एल को जो खरीदवाने के लिए मान लीजिए अगर A/2 है, A/2, तो एल को हमें क्या करना है? एल को A/2 से या तो ज़्यादा रखना है या तो इक्वल रखना है। तो एल जो है हमारा A/2 से ज़्यादा या इक्वल रहेगा, ठीक है? इतना तो हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है? और दूसरा चीज़ है मान लीजिए आर, ठीक है? और एक छोटा-सा कंडीशन एक और है, अगर मान लीजिए L/2 जो है, सॉरी L इंटू 2 जो है, वो आपका R से ये छोटा है, ठीक है? अगर वो R से छोटा है, तो मान लीजिए अगर L जो था वो हमारा था 3, R/2 है जैसे हमारा 7, तो अगर हम सेट बनाएँगे, मान लीजिए अगर सेट बनाए 6 का, तो 6 का सेट बनाया तो ये तो खरीद लेगा, लेकिन ये नहीं खरीदेगा, ये 6 प्लस 1 ही खरीदेगा, मतलब जितना उसे रिक्वायर्ड था वो उतना ही खरीदेगा, ठीक है? अगर ये 6 भी रहता, तो ये 6 भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदता, हमें कस्टमर से एक्स्ट्रा खरीदवाना है, ठीक है? तो अगर ये ज़्यादा है, इक्वल रहे, तब ये तो खरीदवा लेगा, ठीक है? लेकिन ये नहीं खरीदेगा, तो हमें सबको ये खरीदवाना है। तो हमें क्या मिला कंडीशन? एल जो है, एल इंटू 2 जो है, ठीक है? एल इंटू 2 अगर वो हमारा आर से बड़ा है, आर से बड़ा है, इक्वल नहीं सिर्फ बड़ा, अगर वो बड़ा है तब अगर इसे हम खरीदवा लेंगे तो इसे भी हम खरीदवा ही लेंगे, यही सीन है और कुछ नहीं है। तो ये कोड दिखा दूँ, ये है कोड, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वही जो लास्ट में मैंने कंडीशन बताया कि एल और आर जो है, अगर एल इंटू 2 अगर आर से ये बड़ा है तो येस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो, ठीक है? तो लास्ट में घूम फिर के हमारा यही कंडीशन आ जा रहा है, एल इंटू 2, ठीक है? मैंने क्या यहाँ प्रूव कर दिया था कि हम अगर कैसे ए को कैसे सेट करेंगे कि एल खरीद ले, और एल को, और यहाँ पे फिर आर का एक कंडीशन था, मैंने वो भी दिखा दिया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इतना ही था, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी @, और ये लिंक्डइन का है, तो यहाँ भी सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए, और यहाँ अप्लाई करना ना भूलिए, यहाँ भी अप्लाई कर दिया। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें, बाय बाय।